गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था रेस्ट एंड मोशन। तो आगे हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हुए बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन, पहला लीनियर मोशन क्या है? इफ़ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे एक कार ले लिए हम, ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट है। एक कार है जो ए पॉइंट से चलते बी पॉइंट पे जाती है, वो कोई और रास्ता नहीं लेते हुए सिर्फ सीधे चलती जाती है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन वो है इफ़ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हील एक फिक्स्ड कर देते हैं हम एक जगह और उस फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग व्हील रोटेट करती है, यानी कि कोई बॉडी है एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग वो रोटेट करती है। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो है इफ़ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व पाथ, यानी कि एक हमने ले लिया कर्व पाथ और यहाँ पे हमने एक बॉडी को रख दिया। अब ये बॉडी इस कर्व पाथ के अलाउंग चलती है तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आप रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो अलग चीज़ें हैं। रोटेशनल एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करती है और सर्कुलर उस कर्व पाथ पे ही चलती है, ट्रेवल करती है। नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेटरी मोशन वो है इफ़ बॉडी शो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स। इसको बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं, यानी इधर एंड उधर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने स्ट्रिंग्स को बांध दिया, अगर हम उसको खींचें तो वो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आपको जो हमने टॉपिक्स कवर्ड में बताया था कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन आपको बता दिया। अब है हमारा नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आइए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कैन बी क्वांटिफाइड, यानी कि जिसे हम मेज़र कर सकें किसी वैल्यू के थ्रू। कोई भी चीज़ को हम मेज़र करें किसी वैल्यू के थ्रू, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और पूरे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी दो ही चीज़ पे डिपेंड करती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। पहला है स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ दैट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ दैट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू या अमाउंट, ना कि डायरेक्शन पर, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड या वैल्यू पे डिपेंड करती है, ना कि डायरेक्शन पे, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और इसका कोई रिप्रेजेंटेशन का कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता कि हम जिससे रिप्रेजेंट करें, शो करें। ये एक नॉर्मली है। जैसे एग्जाम्पल में है डिस्टेंस के बारे में हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे अच्छे से। आप पहले यहाँ समझ जाइए स्केलर क्वांटिटीज़ है क्या। जैसे कि डिस्टेंस, हमने एग्जाम्पल ले लिया कि हाँ ये है मेरा घर है, होम, और मुझे जाना है मार्केट। अब मैं मार्केट 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। मार्केट जाने के लिए मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सॉरी, यहाँ पे मैंने कितना पाथ लिया? 1 किलोमीटर का। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि हम नॉर्थ गए, फिर साउथ गए, फिर हम मार्केट पहुँचे। हमने डायरेक्शन शो नहीं किया, हमने सिर्फ एक अमाउंट बताया है कि हम कितना चले हैं यहाँ पे, 1 किलोमीटर, जिसे हम बोलेंगे ट्रेवल डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, सिर्फ अमाउंट या वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। Physical quantities that depend upon magnitude as well as direction
आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन पे। जैसे हमने पिछले देखा उसमें कि स्केलर क्वांटिटीज़ में फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड कर रही थी, डायरेक्शन पे नहीं कर रही थी। तो वेक्टर में यहाँ पे हम दोनों चीज़ को लेंगे, मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन भी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल के ऊपर हम एरो पुट करके। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने एक सिंबल कर दिया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट को हमने शो कर दिया एस से, और उसके ऊपर अगर हमने एरो पुट कर दिया तो वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी को। तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे वेक्टर। पिछला हमने जो आपको बताया है स्केलर और वेक्टर, आप एक पॉइंट बना के आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है और स्केलर में मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आप समझ ही होंगे, मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप पिछले उसमें देखें एग्जांपल में क्या मैं घर से मार्केट गई, वहाँ पे मैंने डायरेक्शन शो नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर वहाँ पे आपने बता दिया कि हाँ मैं नॉर्थ से साउथ गई, तो वहाँ पे हम उसको बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट, कि हमने वहाँ पे प्लस अमाउंट प्लस डायरेक्शन भी शो किया। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।